नमस्कार दोस्तों, लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ घोड़ा और ये गाड़ी, एक्चुअली हम इसको एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। 20% लाभ हो रहा है, यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मतलब 100% होता है तो 20% लाभ का मतलब ये किसको, घोड़े को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है गाड़ी को बेचने पे 10% की हानि होती है, तो इस पे 100 पे 10% का हानि मतलब 90 रुपये होगी। और बोल रहा है कि इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कुल में 2% का लाभ हुआ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 2% का लाभ मतलब 102 हो जाएगा, 102। अब इसको माइनस करेंगे, यानी 102 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ से 120 माइनस 102 करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कितना रेशियो कितना हो गया, 12:18 का। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 12, अच्छा 3 18, यानी 2:3, 2:3 बन गया। अब बोल रहा है कि इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ है। घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, यानी ये 2 और 3 5, ये टोटल कितना हो गया, ये 5। और इसी 5 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 20,000 दिया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों गाड़ी और घोड़े दोनों को कितने में खरीदा है, 20,000 में। इसीलिए ये 2 और रेशियो 3, ये दोनों का वैल्यू कितना है, 5। और इसी 5 का वैल्यू प्रश्न में 20,000 रुपये दिया है। तो ये कितने का मल्टीप्लाई है, 4,000 का मल्टीप्लाई है, यानी पंचों का 20,000। ठीक है, पंचों का 20,000। अब प्रश्न बोल रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। तो घोड़े मतलब ये वाला घोड़े का है, तो घोड़ा का इसमें 4,000 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। और यदि पूछा रहता है गाड़ी का, तो इसमें भी हम 4,000 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 12,000। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 8,000। क्यों, क्योंकि इसने घोड़े का पूछा है, तो घोड़े का रेशियो कितना आया था, 2 आया था। और ये 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 8,000 हो जाएगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 8,000। आंसर सी। नंबर 9 देखेंगे। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ए ने कितने रुपए में खरीदा। तो ए 15% लाभ मतलब 115/100 बी को बेचता है, और बी ने इसे क्या किया, 10% हानि, हानि मतलब 90/100 पे बेच दिया सी को। और सी ने कितना भुगतान किया, 517.50 पैसे। इसको काटेंगे तो इससे ये कटेगा, फिर 23 बच्चे 115, 20 बच्चे 100। अभी 23 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 23 तो 46, 46 4, अरे 5 5 57 हुआ, 23 तो 46, 46 4 4 7 4 11, 115 हुआ। 23 बच्चे, यहाँ दशमलव का दशमलव, यानी 23 बच्चे 115, यानी ये कट गया पूरी तरह से। अब इसको देखेंगे 9 से कटेगा, 9 से कटेंगे तो 9 दूना 18, 18 2 2 4 9 5 45, यानी 2.5 में ये कट गया। यानी क्या आ गया यहाँ पे, ये इक्वल टू क्या आ गया, 20। ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे 20 गुने 10 गुने 2.5 इक्वल टू, ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, यानी 25, 25 तो 50, यानी 500। 500 हमारा आंसर हो जाएगा। ए का क्रय मूल्य कितना हुआ, 500। आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। 10 में देखेंगे, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। यदि हम लागत मूल्य को हम यदि x मानते हैं, माना लागत मूल्य इक्वल टू x रुपये, तब कितना हो जाएगा, 1754 माइनस एक्स में हुआ, क्योंकि ये लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो लाभ माइनस कर देंगे तो इसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब बोल रहा है कि प्राप्त होता है जितने उसे 1492 रुपये में बेचने से हानि होती है, यानी हानि होती है। तो हानि मतलब हम क्या करेंगे, माना कि लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य में से यदि हम इतना घटा देंगे, 1492 रुपये घटा देते हैं, तो इसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, और ये दोनों बराबर है। अभी देखेंगे तो 1754 और इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1492, और ये इधर आके 2x हो जाएगा। इसीलिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 6, 9 5 9 5 14, 14 पे 4, 7 4 11, 1 12 पे 2, 1 1 2 1 3, इतना हो गया। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3246/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और ये 23, 16 से 23, ये आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 16 से 23, आंसर ई। इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो कैसे करेंगे, फाइनली ये क्या है,
ये दोनों जोड़कर आधा कर देना है, यानी 1754 प्लस 1492 बटा 2। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि फाइनली इसको कितना है, 2x इक्वल टू इतना प्लस इतना आया, वही हमने ले लिया। इसलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3246 बटा 2 बराबर कितना, 1623 आंसर हो गया, आंसर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से हुई हानि यानी दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो कितना, 996 और प्लस 894 करेंगे, इतना बटा 2 तो कितना देगा, 6 4 10, 9 2 18, 1 19, 19 से 8 1 9, 2 18, 1890 बटा 2। अब इसको काटेंगे कितना होगा, 2 9 18 और 2 चौक 8 और 2 5 10, ये कट गया 945, 945 आंसर सी। प्रश्न 112। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 125 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, यानी 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर इतना में उसने कितना मीटर कपड़ा बेचता है, यानी कितना टोटल अमाउंट है, 12,325 रुपये है, और कितना मीटर कपड़ा बेचता है, 145 मीटर। तो इस अमाउंट को 145 से यदि हम भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, काटते हैं इसको तो 5 दूना 10, 5 45, और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 5 चौका 20, 3 32, 5 छक्का 30, 50 25, यानी इतना बार में कट गया। और फिर 29 से ये काटेंगे, यदि हम इसको 29 से काटते हैं तो 29 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में काटेंगे, 8 तो 29 में 8 और 5 85 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 85। ये प्रत्येक मीटर का वैल्यू कितना आ गया, 85 रुपये, ये 85 रुपये आ गया। मैं बोल रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। अभी इसका सीपी निकलना है, यानी विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो लाभ कितना है, इसको 10 रुपये है, यानी 85 माइनस 10 इक्वल टू 75 क्रय मूल्य हुआ, 75 रुपये इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य, आंसर बी। आंसर क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो हम देखेंगे, माना कि सीपी कितना है, सीपी 100 रुपीज है, तब एसपी कितना आएगा, क्योंकि 10% हानि पर बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 10% हानि मतलब सीपी का 10% हानि मतलब ये 90 रुपया हो गया, ये 90 रुपया हो गया। अभी बोल रहे हैं कि निर्धारित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस। अभी मार्क प्राइस को हम एमपी लिखते हैं, तो बोल रहा है कि उस मूल्य का मतलब कौन सा मूल्य, निर्धारित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस के 2/3 पे बेचने से उससे कितना 10% हानि होती है। हानि मतलब बेचने से हानि होती है, मतलब 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये। अब इसको हम काटेंगे तो कितना, 45 तो 90, इसलिए एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमपी इक्वल टू 135। अब देखेंगे, अब इसीलिए प्रॉफिट, इसीलिए बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ था, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, ये 100। बोल रहा है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा, यानी 135, यानी 135 माइनस 100 बटा 100 और गुने 100%, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा, 35 बटा 100 और गुने 100%, तो ये कट गया, इक्वल टू 35%, ये लाभ होता है उससे, कितना होता है, 35% की लाभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% लाभ होती है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है? देखेंगे, x रुपए में बेचने से कितना हानि होती है, x रुपए में बेचने से इसे हानि कितना होगा, हानि होगा 15% की हानि होगा, 15% की हानि होगा, मतलब x गुने 100 बटा 85। इसी वस्तु को
इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% की लाभ होती है, यानी 100/115, है ना, 115 की लाभ होती है, इतना की लाभ होती है। तब ये बोल रहा है कि इतना और इतना का रेशियो क्या है, तो ये हम इक्वल टू कर देते हैं, तो ये दोनों का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ 20/100 और 17/85, 20/100 और 23/115। अब देखेंगे कटने वाला क्या है, इससे ये कट जाएगा, यानी क्या है, x/17 इक्वल टू y/23, यानी एक्स वाई का रेशियो निकल गया, x और y का रेशियो कितना हो गया, 17/23। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, y - x रेशियो y + x, तो y ये दोनों का माइनस, यानी 23 - 17 रेशियो 23 + 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6/40, इसलिए यहाँ 3/20, ये रेशियो में अनुपात हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो गया, 3/20, यानी आंसर सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है। लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिए सीपी कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 20 और 21, दोनों का 20 और 21। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। और ऑलवेज सीपी क्या रहता है, नीचे, यानी नीचे सीपी मतलब 20 गुने कितना है, 100, यानी 20/100, 5%, ये 5% क्या होगा, लाभ होगा, आंसर 5% सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी एसपी दिया है कितना, 100 रुपये, और उसका लाभ कितना है, प्रॉफिट दिया है 20, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट 20 रुपये दिया है और ये 100 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, इसलिए सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये देखिए 100 - 20, यानी 80 रुपये जिसका सीपी हो जाएगा। अब उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना है, लाभ 20 रुपये लाभ हो रहे थे, 20 बटा सीपी, सीपी क्या है, सीपी 80 रुपये है, और गुने 100, तो 20 चौका 80, 25 चौका 60, 25% आंसर हो गया, आंसर बी। प्रश्न संख्या 17, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी कितना दिया है, इसको हम दो तरह से बनाएंगे, 19,800 एसपी दिया है, और प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट 10%, यानी 10% इसका प्रॉफिट है, तो सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी के लिए होता है 19,800 का 100 बटा, यदि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो नीचे घटता बढ़ता है, यानी 110, 10% लाभ मतलब 10, 100 बटा 110। अब इसको काटेंगे तो ये से 0 खत्म, 11 एकम 11, इधर बचा 8, 8 8 88, 11 8 88 और 0 180, अभी कितना हो गया, 18,000, 18,000 ये सीपी आ गया। तो इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो कैसे करेंगे, 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, 1/10, मतलब नीचे वाला क्या होता है, बेस वैल्यू होता है, मतलब मान लीजिए सीपी, और यदि हम सीपी और एसपी का बात करें तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हुआ है, लाभ होता है, तो लाभ होगा तो ये 10 और 1 11, 11 क्या हो गया, एसपी हो गया। अब बोल रहे हैं ना, इसी 11 का वैल्यू प्रश्न में दिया है 19,800, अब काटेंगे तो कितना, 19 से कम 19, सॉरी 11 कम 11, और इधर 8 11 8 88 और डबल 0, मतलब इसको 1800 से मल्टीप्लाई किए तो 19,800 आ गया, तो सेम इसको भी जब हम 1800 में कितना 10 में 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, आंसर